नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स को आइंदा नवंबर तक मुकम्मल करें। मुसलसल इंतखाबात की वजह से कामों में ताखीर का एतराफ। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। केसीआर यूपीए की हलीफ जमातों को तोड़ना चाहते हैं। कल तक बीजेपी की तायद करने वालों पर कौन भरोसा करेगा? केसीआर पर सीपीआई का तंज। खुद को एनआईए ओहदेदार जाहिर करते हुए रोब जताने वाला शातिर गिरफ्तार। सेंट्रल जोन पुलिस की कार्रवाई। और गांजे का कारोबार करने वाली 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। 132 किलो गांजा जब्त, नगद रकम भी बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने कहा है कि अर्बन फास्ट पार्क को यानी कि फॉरेस्ट पार्क को जल्द से जल्द तरक्की दी जाए और जल्द आवाम के लिए इसे दस्तयाब रखा जाए। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुसलसल इंतखाबात की वजह से कामों में ताखीर हुई है, लेकिन आइंदा नवंबर तक अर्बन पार्क के कामों को मुकम्मल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत भर में जुमला 129 जंगलाती इलाकों की तरक्की के लिए निशानदही की गई, जिनमें 59 पार्क्स बनाए जाएंगे। दीगर 70 मुकामात जंगलाती इलाकों के तौर पर तरक्की दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 59 पार्क्स के मिन जुमला 15 पार्क्स आवाम के लिए खोले जा चुके हैं। 23 पार्क्स के काम मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इजलास में महकमे जंगलात के चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा, महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी रामाकृष्णा के अलावा दीगर मुतल्लिका ओहदेदार भी मौजूद थे। सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी एस सुधाकर रेड्डी ने कहा कि केसीआर यूपीए की हलीफ जमातों को तोड़ना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने अब तक यूपीए की हलीफ जमातों से मुलाकात की है ताकि यूपीए में फूट डाली जा सके। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कल तक बीजेपी की तायद करके अब फेडरल फ्रंट पर कौन भरोसा करेगा। उनका कहना था कि सीपीआई बीजेपी मुखालिफ पार्टियों के साथ है। कौमी सेक्रेटरी नारायण ने कहा कि मोदी के इशारों पर ईवीएम काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमित शाह और मोदी की मुहिम खत्म हो चुकी है, इसलिए मुहिम पर रोक लगा दी गई। ఇద్దరు కలెక్టర్లు సిద్దిపేట సిరిసిల్ల ఇద్దరు కలెక్టర్లు అధికార యంత్రాంగం అంతా కదిలి మన నిర్వాసితులకి ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజ్కి వాళ్ళకి సంబంధించి ఈ రోజున వాళ్ళకి నష్టపరిహారం అందించడం జరుగుతా ఉంది. అంటే ఈ రకంగా కోర్టు డైరెక్షన్లో ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందా అనే అనుమానాలు కలగ తప్పదు. మరోవైపున ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఫలితాలకు సంబంధించి చాలా స్పష్టంగా అఖిల పక్షాలు, విద్యార్థి యువజన సంఘాలు, మేధావులు, పిల్లల తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ఆందోళన చేసి సాంఘిక రిఫార్మర్ ఈశ్వర్చంద్ర విద్యాసాగర్ విగ్రహాన్ని పడగొట్టడాన్ని, ముక్కలు చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. దీనిపైన డెబ్రీ కోబరీన్ బీజేపీ వారు పగలగొట్టినట్టుగా వీడియోలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పి ఆయన సాక్ష్యాధారాలతో చూపిస్తున్నారు. नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने बरकी में मुल्क को खुद मुख्तफी बनाने गैर रिवायती तवानाई बिलखुसूस हवा से बरकी की तैयारी के प्रोजेक्ट को फरोग देने पर जोर दिया है। वो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के ज़रिए तमाम साइंसदानों से तबादले ख्याल कर रहे थे। वेंकैया नायडू ने महकमे एटॉमिक एनर्जी की 70वीं सालगिरह तकरीब में शिरकत की। माहौलियात के तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए नायडू ने कहा कि ऐसे रास्ते तलाश किए जाएं जिससे मुस्तकबिल की ज़रूरियात की तकमील हो सके।
साथ ही माहौलियात तवाजुन को भी बरकरार रखा जा सके। मुल्क में वसाइल की फराहमी का भी उन्होंने तस्करा किया। इससे पहले नायब सदर जमहूरिया की आमद पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। But also Jahangir Abba for the initiative he has taken in establishing the atomic research institutes across the country to start with. I am really, friends, delighted to be amongst the fraternity of Department of Atomic Energy here in the office complex of Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research, Hyderabad, on the occasion of celebrations to commemorate 70 glorious years of exploration. तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सी दामोदर रेड्डी ने कहा कि इंटरमीडिएट के मामले में कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ग्लोबरीना कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केटीआर इस मामले में चोरों की तरह छुप रहे हैं। इस मौके पर लीगल सेल के सदर दामोदर रेड्डी ने कहा कि इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी है। हाई कोर्ट ने 27 मई को नताज जारी करने के अहकाम जारी किए हैं, जिससे तलबा और वालिदैन को राहत मिली है। उन्होंने बोर्ड के सेक्रेटरी अशोक और ग्लोबरीना कंपनी के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा आयद करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान निजामुद्दीन ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों में ताखीर की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक 16,307 मकानात तामीर किए, जबकि 2,80,000 मकानात की मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि कामों की ताखीर से उसके तखमीना में इजाफा होगा, जिसका फायदा रास कॉन्ट्रैक्टर्स को होगा। उन्होंने कहा कि स्लम इलाकों में मुकीम अफराद को मकानात तामीर करने का वादा करते हुए उन्हें बेघर किया गया और किराए के मकान में रहने पर वो मजबूर हैं। निजामुद्दीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत डबल बेडरूम मकानात स्कीम पर वाइट पेपर जारी करे और मुतासरीन को फौरी मकानात तामीर करके फराहम करे। राजीव गांधी की बरसी तकरीब 21 मई को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया गया है। गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में पार्लिमानी इंतखाबात के उम्मीदवार और जिले सदूर के साथ इजलास हुआ। इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हल्फबरदारी सतह पर अवाम को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। एआईसीसी की हिदायत के मुताबिक पार्लियामेंट इंतखाबात के नतायज के मौके पर मुत्तहिद रहे। इसके अलावा एमपीटीसी और जेडपीटीसी के नतायज भी 27 मई को जारी होंगे, उस पर भी तवज्जो रखें। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में माह मुबारक के पहले अशरे के इख्तिताम और कुरान मजीद के एक दौर की तकमील पर तहनियती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। पाबंद मुसल्लियान मस्जिद, उलमा, मशाइखीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी की कुलपोशी की गई और उन्हें तहनियत पेश की गई। इससे पहले मौलाना कबूल बादशाह शितारी ने दुआ की। अराकीन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सैयद सुहेल कादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुक़द्दस रमजान में भी नौजवान जोड़े पार्क्स की जीनत बढ़ा रहे हैं। इबादतों के इस महीने में सरपरस्तों की आंखों में धूल झोंककर इस तरह की हरकतें जिल्लतो ख्वारी की तरफ ले जा सकती हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे नोमान की ये रिपोर्ट। माह रमजान का एहतराम हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन बाज नौजवान मुक़द्दस महीने के तक़द्दुस का पासो लिहाज किए बगैर तफरीही मुकामात पर रंगरलियां मना रहे हैं। वालिदैन अपनी औलाद की बहुत ही मेहनत के साथ परवरिश करते हैं। उन्हें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता करने की जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन ना जाने कहां कमी वाक़ई होती है जब उनकी औलाद वालिदैन की तवक्कुआत के बरअक्स उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशात की धज्जियां उड़ाती हैं।
शहर के खूबसूरत पार्क्स के ये मनाजिर माह मुकद्दस रमजान के हैं। इबादतों और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के इस महीने में नौजवान पार्क्स की जीनत बढ़ा रहे हैं। ना तो मुकद्दस महीने का एहतराम और ना ही रोजे का। जवानी के खुमार में सरशार ये जोड़े न सिर्फ अपने वालिदैन की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, बल्कि अपने लिए गुनाहों के दरवाजे खोल रहे हैं। इबादतों के लिए खुद को वक्फ करने के बजाय पार्क्स में वक्त जाय किया जा रहा है। शायद इनके सरपरस्तों को इनकी इस हरकतों का इल्म नहीं, लेकिन इन्हें शायद अपने वालिदैन की इज्जत का पासो लिहाज भी नहीं है। भले ही पार्क्स में उन्हें कुछ लम्हों के लिए तस्कीन मिलती हो, लेकिन आखिरत की तस्कीन और सुकून से वो महरूम हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने रमजान का यह मुकद्दस महीना हमारे लिए एक तोहफे के तौर पर दिया है और हमें इस माह मुबारक में खुद को इबादतों के लिए वक्फ होना चाहिए। वालिदैन को जब अपने बच्चों की ऐसी हरकतों का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। पार्क्स में बैठकर रंगरलियां मनाना बहकने की अलामत है और माशरा भी इससे मुतासिर हो सकता है। इन हालात में नौजवानों को अपने वालिदैन की इज्जत और आखिरत के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि जवानी में सरशार होकर जो गलतियां सरजद होती हैं वो मुस्तकबिल में तारीक रास्तों की तरफ ले जाती हैं, जहां न सिर्फ जिल्लत बल्कि रुसवाई भी हासिल होती है। सरपरस्तों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की हरकतों पर नजर रखें। वो शायद अनजान जरूर हैं, लेकिन अपनी औलाद की नकलो हरकत को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यह माह मुकद्दस हमारे लिए नेमतों का पयाम लाता है और अगर हम इस माह में बहक जाते हैं तो हमारी मंजिल और आखिरत जिल्लतो खारी के सिवा कुछ नहीं हो सकती। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुकन बंदे आजिज़कार रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने एक फर्जी NIA ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुरु विनोद कुमार रेड्डी, जो मौजूद फौजी का बेटा है, सर्विसेज इम्तहानात में नाकाम होने के बाद अपने अफराद खानदान और दोस्तों पर रोब जमाने के लिए फर्जी शिनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करने लगा। वो खुद को NIA का अहदेदार तो कभी मिलिट्री का जवान या पुलिस अहदेदार भी जाहिर करता। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि विनोद कुमार रेड्डी के पास इस वक्त सुप्रिंटेंडेंट NIA का फर्जी कार्ड मौजूद था। उनका कहना था कि विनोद कुमार रेड्डी ने के कई दोस्त पुलिस महकमे में खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसे पुलिस की मुलाजमत नहीं मिल सकी। 2016 में उसने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान लिखा था, लेकिन वो उसमें नाकाम हुआ। उसके बाद विनोद कुमार ने IPS अहदेदार का फर्जी शिनाख्ती कार्ड बनवाया। इस सिलसिले में उसे 2017 में गिरफ्तार भी किया गया था। जेल से रिहाई के बाद 2019 में उसने डिफेंस मैनेजमेंट के बाबू दाखिले को अबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसे रोककर जब शिनाख्ती कार्ड पूछा गया तो उसने NIA अहदेदार का फर्जी कार्ड पेश किया। तहकीक के बाद उसे नरेडमेट पुलिस के हवाले कर दिया गया था। जेल से फिर रिहाई के बाद वो अशोकनगर में कोचिंग सेंटर में तरबियत हासिल करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात मौजूद फौजी अहदेदार से हुई, जिससे उसने खुद को NIA अहदेदार बताकर तारुफ करवाया। इस दौरान उसने फौजी अहदेदार के मकान से बाज़ सामान को भी मुबैना तौर पर गायब किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए विनोद कुमार रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एयरगन, फर्जी शिनाख्ती कार्ड्स, NIA डायरी, iPad, मोबाइल फोन, मिलिट्री के जूते और दूसरा सामान भी जब्त किया है। (267/2017) वहां से इसका ये सिलसिला शुरू हुआ। बाद में जेल से बाहर आने के बाद 2019 में ये दोबारा उसी लाइन पर गया और डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज CBM, असिस्टेंट कमांडेंट NIA और ये सब चीज का फेक आइडेंटिटी बनाता रहा। इस सिलसिले में नरेडमेट पुलिस स्टेशन राजकोंडा में भी एक क्राइम रजिस्टर हुआ 23/2019। उसके बाद फिर से जब ये रिलीज होकर जेल से बाहर आया तो दोबारा RC सेंटर, कोचिंग सेंटर अशोकनगर हैदराबाद में गया और वहां एक रिटायर्ड मेजर श्रीनिवास राव साहब से इसकी दोस्ती हुई और उनके साथ
काफी घुल मिलकर रहता था। उनको शुरू में पता नहीं चला कि ये फेक एडिशनल एसपी एनआईए का आइडेंटिटी बनाकर घूम रहा है। एक दिन जब उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर का कुछ सामान मिसिंग है, जिसमें एयर पिस्टल भी था, फिर उन्होंने पता किया कि ये आदमी जेन्युइन है या नहीं, और बाद में एनआईए से पता चला कि ये फेक आदमी है। तो दोबारा शमीरपेट पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ रजिस्टर हुआ केस। तो इस तरीके से ये अपना फेक आइडेंटिटी का इसका जो हैबिट हो गया, उससे वो बाहर नहीं आ पाया। और अभी जो लास्ट में अभी आज जो अरेस्ट हुआ, इसमें भी उसका वही रबर स्टैम्प, पेपर्स, डॉक्यूमेंट सबके साथ इसकी गिरफ्तारी हुई। उधर जेडीमेटला पुलिस ने मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर के कादी सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान 25 साला आर सुधाकर की गाड़ी के दस्तावेजात पूछे तो वो नहीं बता पाया। पुलिस ने हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो वो सारिक निकला। पुलिस के मुताबिक 9 अप्रैल को सारा अनिल कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने शाहपुर नगर मार्केट के पास अपनी मोटरसाइकिल पार्क की थी और वो सुपरमार्केट से तरकारियां खरीदकर जब लौटे तो उनकी मोटरसाइकिल गायब थी। उन्होंने बताया कि मुलजिम मोटरसाइकिल चलाने का शौकीन है और उसका शौक मोटरसाइकिल चोरी करने पर उसे मजबूर कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुधाकर मसरूखा गाड़ियों के सिकंदर और प्रभु नामी 2 अफराद के पास रखा करता था। पुलिस ने उन्हें भी अपनी तहवील में ले लिया है। मुलजिम के कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई है। इसकी मालियत 8 लाख रुपए बताई जाती है। मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया है। जिले मिर्चल खुतबुल्लापुर इलाके दुंडीगल का तमसमा झील के करीब खाली जगह में केमिकल बहाकर नामालूम अफराद ने आग लगा दी। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर आग फैलनी शुरू हो गई। मुकामी अवाम ने पुलिस और फायर स्टेशन को इत्तला दी। बाद में फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। सैबराबाद पुलिस ने गांजे का कारोबार करने वाली टोली के 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए धूलपेट के रहने वाले शुभम सिंह, सतीश सिंह, कुमार सुनैना, जी नरेश, नलगुंडे के रहने वाले डी नवीन कुमार, टप्पा चबूतरा कारवान के रहने वाली कुमारी डोहनी देवी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शुभम सिंह धूलपेट का एक पेशावर गांजे का ताजिर है। उसके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 7 केसेस दर्ज हैं। पुलिस का कहना था कि इस गैंग का एक रुकन सुरेंद्र सिंह फरार होने में कामयाब हो गया। 13 मई को नरेश और नवीन कुमार 1 लाख रुपए में 40 किलो गांजा खरीद कर हैदराबाद लाए थे। उसे शुभम सिंह के हवाले करने ही वाले थे कि पुलिस ने आरामगढ़ चौराहे के पास 4 मई की रात मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के एतराफ पर जलपल्ली में वाक़ उनके अड्डे पर धावा करते हुए 92 किलो गांजे को जब्त किया है। वहां से सुनैना और रोहनी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 132 किलो गांजा, 1 कार, 2 मोटरसाइकिलें, नकद रकम 1,85,000 रुपए की नकद रकम और दूसरी अशिया जब्त की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अर्बन फॉरेस्ट पार्क को आइंदा नवंबर तक मुकम्मल करें। मुसलसल इंतखाबात की वजह से कामों में ताखीर का एतराफ। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। केसीआर यूपीए की हलीफ जमातों को तोड़ना चाहते हैं। कल तक बीजेपी के तायद करने वालों पर कौन भरोसा करेगा? केसीआर पर सीपीआई का तंज। खुद को एनआईए ओहदेदार जाहिर करते हुए रोब जताने वाला शाकिर गिरफ्तार। सेंट्रल जोन पुलिस की कार्रवाई। और गांजे का कारोबार करने वाली 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। 132 किलो गांजा जब्त, नकद रकम भी बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा के ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।